सस्ता बाजार आपके लिए लाया है जबरदस्त ऑफर, सबसे कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी के रेडीमेड कपड़े। सस्ता बाजार हाजरा हज्जी मस्जिद के पास, मोबाइल टावर के सामने, अक्सा कॉलोनी, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार। मैं हूँ शाहिद अख्तर और हम बात करेंगे नीट एग्जाम ड्रेस कोड की। नीट एग्जाम जो 4 अप्रैल में 4 अप्रैल को होने जा रहा है, इसके अंदर ड्रेस कोड का मतलब ये हुआ कि एग्जाम हॉल में जो तालबात है और जो स्टूडेंट्स है वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, चप्पल जूते पहनेंगे, तो उसी को ड्रेस कोड कहा जाता है। उसको जानना बहुत जरूरी है उसके बारे में। तो आइए हम बात करते हैं डायरेक्टली कि जो बॉयज है, जो अपियर हुए, जो एस्पिरेंट्स है, उनके लिए जानना जरूरी है कि वो किस तरह के कपड़े पहने। तो आइए बात करते हैं हम उसके ऊपर कि जो बॉयज है वो टी शर्ट पहनेंगे। अगर उन्होंने फॉर्म भरते वक्त लिखा है कि टी शर्ट पहनो, वो टी शर्ट पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं। और टी शर्ट पहनेंगे और शर्ट पहनेंगे, उसमें एक पॉकेट होना चाहिए। और जो टी शर्ट है उससे कपड़े बहुत जाड़े नहीं होना चाहिए, बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। और शर्ट भी जो है वो बहुत ज्यादा ढीली ढाली और बड़ी नहीं होना चाहिए। ये एक शर्ट के बारे में बात हो गई। और नंबर 2, अगर इसके अंदर जीन्स की बात है तो जीन्स बॉयज को अलाउड नहीं है। वो क्या करेंगे, सिर्फ एक ट्राउजर पहनेंगे और ट्राउजर में भी सिर्फ 2 पॉकेट होना चाहिए। अब बात ट्रैक सूट अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके जो कपड़े होते हैं वो थोड़ा जाड़े है, उसके अंदर मोटापन होता है, तो उसको अलाउड नहीं है। और किसी भी तरह के कपड़े में, वो चाहे टी शर्ट हो, शर्ट हो, उसके अंदर बड़ी बटन या मेटल की, किसी भी मेटल की बटन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। यानी जो स्कैनर जो होता है, ट्रैक करते हैं मशीन, तो उसके अंदर ये अगर उसको मेटल ने उसको डिटेक्ट कर लिया कि हाँ ये मेटल है, तो आपको क्या करना पड़ सकता है कि आपकी टी शर्ट आपको उतारना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और मैंने जो बताया आपको कि आपको जीन्स वगैरह और ट्रैक सूट वो भी अलाउड नहीं है। आपको क्या करना है कि आप ट्राउजर का इस्तेमाल करेंगे। आप उसमें नहीं तो सिंपल टी शर्ट और ट्राउजर आप पहन गए, ट्राउजर में सिर्फ 2 पॉकेट होना चाहिए। और अगर टी शर्ट वगैरह पहन रहे हैं और शर्ट पहन रहे हैं आप, तो उसके अंदर एक पॉकेट होना चाहिए, कोई बड़ी बटन वगैरह उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कपड़े पे किसी भी तरह का खूब प्रिंट वाला नहीं होना चाहिए कपड़ा, और कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो भी अलाउड नहीं है। अगर आप उस तरह का कपड़ा पहन के जाते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं करेंगे। रही बात नंबर 2, अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स क्या कर सकती हैं, वो भी टी शर्ट पहन सकती हैं, शर्ट पहन सकती है, और जिसको हम बोलते हैं कि टॉप्स, वो भी इस्तेमाल कर सकती है, पहन सकती है, लेकिन बहुत ढीले ढाले कपड़े ना पहने, वो उनको भी अलाउड नहीं रहेगा। उनको भी जो ड्रेस के लिए है कि टी शर्ट वो जैसा पहने तो एक ही पॉकेट वाला होना चाहिए। और उसके बाद फिर फॉर्मल अगर उन्होंने लिखा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वो भी प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अब उनके लिए अगर उन्होंने फॉर्मल सलवार वगैरह पहनना है जो उन्होंने लिखा है फॉर्म भरते वक्त, तो उसको इस्तेमाल वो कर सकती है। या वरना वो भी क्या कर सकते हैं कि वो भी जिसको हम बोलते हैं ट्रैक, जो पैंट की मैंने अभी बात करी थी आपको, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जाड़े कपड़े का नहीं होना चाहिए, बहुत ढेर पॉकेट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मिडल की बड़ी बड़ी बटनें नहीं होना चाहिए। तो ये ड्रेस कोड के अंदर ये चीजें उसके अंदर शामिल है। नंबर 2, एक बड़ी बात ये आती है कि नकाब अगर फॉर्म भरते वक्त तो उन्होंने लिखा है कि हमको नकाब पहनना है, तो नकाब के लिए अब ये हो गया कि जिसको हम बुर्का कहते हैं, तो बुरके अगर हमने लिखा कि पहनना है तो आप बुरका आप वो इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर बहुत ढेर सारे डिजाइन ना बने हो, बड़े बड़े जिसको हम नग वगैरह बोलते हैं, डिजाइन वगैरह बने रहते हैं या प्रिंटेड रहता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी अलाउड नहीं रहेगा। किसी तरह की पिन आप नहीं लगा सकते, यहाँ से चलेगा, लेकिन जब आपको एग्जाम हॉल में जाना रहेगा तो वो पिन भी आपको लगाने की इजाजत नहीं रहेगी। लड़कियां बालों में इधर उधर कहीं भी किसी तरह की पिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकती, कोई भी मेटल की चीज का इस्तेमाल अलाउड नहीं है। नंबर 2, अब बात करेंगे फिर दोबारा बॉयज से आते हैं। बॉयज में ऐसा रहता है कि बहुत सारे जो बॉयज रहते हैं वाले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हाथों के अंदर वो ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं, बहुत मोटे मोटे धागे बांधे रहते हैं, ये सारी चीजें अलाउड नहीं रहेगी आपको। उसके बाद नंबर 2, अगर अब यहाँ पर बात आएगी गर्ल्स की, यानी तालबात की, तो यहाँ पर मसला ये रहेगा कि वो एयरिंग वगैरह किसी भी वो मेटल का वो अलाउड नहीं रहेगा, ना कान में, ना नाक में, ना छोटा ना बड़ा, कुछ उसके अंदर अलाउड नहीं रहेगा। आप वो बराए मेहरबानी आप पहन के मत जाइए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा कि अगर आप जाएंगे तो आपको बोलेगा आपको उतारना ही उतारना है। क्यों? कि वो आपको स्कैन करेंगे, डिटेक्टर से आपको देखेंगे, चेक करेंगे, थोड़ा भी उसने अगर डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट कर लिया तो आपको किनारे एक कमरे में लेके चले जाएंगे और फिर आपको भी दोबारा से चेकिंग होगी, वो आप सबको उतारना पड़ेगा। रही बात नंबर 2 गर्ल्स के लिए, गर्ल्स क्या करती है, और गर्ल्स और बॉयज दोनों बड़े जो डायल की घड़ियां होती है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आजकल जो डिजिटल घड़ियां हैं वो भी अलाउड नहीं है। एक नंबर 2, बेल्ट जो लगाते हैं पैंट के अंदर,
तो बेल्ट वगैरह भी वो भी लगाना नहीं, उसको भी लगाना मना है, आप बेल्ट वगैरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात हम करते हैं कि चप्पल और जूते से। तो चप्पल जूते की बात यह है कि जो बॉयज हैं वो सिंपल और सादे स्लीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उन्होंने किसी तरह का सैंडल वगैरह पहना होगा जिसमें एक दो पट्टियां होगी तो वो अलाउड रहेगा, लेकिन हील उसकी बड़ी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे चप्पल के ऊपर ऐसा रहता है कि उसके ऊपर बक्कल लगा होता है मेटल का, जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी नहीं लगा होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ये है कि सादा सिंपल जो चप्पल है, स्लीपर है, उसका ही इस्तेमाल करें। अब गर्ल्स ऐसे होती है कि वो जूती वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, तो ऐसे आपको जूते चप्पल नहीं पहनना है जिससे आपका पूरा पैर ढक जाए, तो वो अलाउड नहीं रहेगा। उसके अंदर मेटल की कोई चीज नहीं होना चाहिए, हील बड़ी नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये रहेगी कि आप स्लीपर का इस्तेमाल करें। तो ये ड्रेस कोड के अंदर ये सारी चीजें आपकी शामिल होती है। रही बात एक गर्ल्स के लिए कि वो मेहंदी का जो इस्तेमाल करती है, ज्यादातर गर्ल्स मेहंदी लगा लेती है एग्जाम में जाने से पहले, या तो कहीं अभी शादी का मौका और सीजन चालू है तो बहुत सारे मेहंदियां डिजाइन वगैरह की बनाती है, तो वो डिजाइन वगैरह रहेगा तो वो भी आपको अंदर आने नहीं देंगे। वो बोलेंगे पहले वो इसको साफ करो, क्यों? तो वो भी डाउटफुल रहता है, तो आपको डिजाइन वगैरह जो मेहंदियां लगाना है तो उसको आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ध्यान में रखे, खास तौर से जो गर्ल्स है ना, नीट के जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये बात का ध्यान देना पड़ेगा उनको कि वो मेहंदियां वगैरह ना लगाएं, और अगर लगी भी होगी तो कोशिश करें अभी के उसको हाथ को साफ करने की कोशिश करते रहें। तो ये इतनी चीजें ड्रेस कोड्स के अंदर शामिल है, तो आप ध्यान दीजिए, और जिनको बातें नहीं मालूम है उनको भी बताइए, और ये न्यूज जो है वो आगे आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और ताकि दूसरे जो स्टूडेंट है, हमारे एस्पिरेंट्स है, गर्ल्स और बॉयज में जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी समझ में आ जाए कि कौन ड्रेस कोड जो है वाकई में तो उसमें कौन सी चीज अलाउड है और कौन सी चीज अलाउड नहीं है। आप मोबाइल वगैरह भी नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेके जा सकते, कोई पेपर अपने साथ में आप नहीं ले जा सकते जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे, रफ वर्क करेंगे। आपको जो भी पेपर वहां पर मिलेगा आपको उसी के अंदर सब आपको जो रफ वर्क वगैरह करना है वही करना है। पेन, आप पेन भी नहीं लेके जा सकते एग्जाम हॉल में, पेन वहां पर आपको दिया जाएगा और उसी पेन से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, यानी आपको दायरा भरना है, उसको लिखना है आपको, तो पेन भी वहां से आपको अलाउड हो जाएगा। रही वाटर बॉटल की, बहुत सारी ये बातें जिसे बताना भूल जाते, उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तैयार पार उसको नजर आ जाए, दिखे कि उसके अंदर पानी है पीने वाला, तो आप वो लेके जा सकते। हाँ, खाने पीने की कोई चीज आप अंदर लेके नहीं जा सकते, वो आपको अलाउड नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें लेके आज हम हाजिर हुए थे इस एपिसोड के अंदर। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जो है उसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लोगों को इससे फायदा मिले और बात उनको समझ में, ताकि एग्जाम सेंटर पर जब वो जाए तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। अब ये एक सेशन हमारा जो ड्रेस कोड का है, मैंने आप लोगों को बताया, तो ड्रेस कोड का ये खत्म हुआ यहाँ मेरी बात। अब दूसरी बात चालू हो गई कि एनटीए ने, जिसके अंडर में नीट का एग्जाम होता है, जिस एजेंसी के अंदर अंडर में, तो अब एनटीए ने ये तो अनाउंसमेंट सुनने में आ रहा था कि यार 1 तारीख को यानी 1 मई को तकरीबन जो एडमिट कार्ड है जितने भी स्टूडेंट है उन लोगों का एग्जाम के लिए वो इश्यू होने वाला है, जारी होने वाला है। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि आज के दिन ही वो हॉल टिकट, जिसको हम कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड है, वो जारी कर दिया गया। तो एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया तो एनटीए की तरफ से उसकी वेबसाइट है, आप अगर गूगल पे जाएंगे तो वहां पर एनटीए है ना .NIC इन आप लिख के डालेंगे उसके ऊपर, तो आपको वेबसाइट खुल जाएगी। फिर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ऑप्शन आपको देगा, तो उसमें देगा एडमिट कार्ड 2025, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो पूरी साइट खुल जाएगी। उसके अंदर आप अपना नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, और जो जितनी उसकी मालूमात है आप उसको अगर फिलअप कर देंगे तो आप फिर उसके बाद वो देगा कि हाँ डाउनलोड, सबमिट कर देंगे आप। तो उसके बाद सबमिट करने के बाद में आपका जो हॉल टिकट है, यानी जिसको हम बोलते हैं एडमिट कार्ड है, वो आपका इश्यू हो जाएगा, वो बताने लगेगा, खुद ब खुद वो साइट खुल जाएगी और आपको स्क्रीन पे नजर आने लग जाएगा। अब करना क्या है कि हमको वो कलरफुल, हमको प्रिंट निकालना है, तो आप प्रिंट एक निकालेंगे तो आप उसको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रिंट आप निकालेंगे कि सिर्फ हॉल टिकट ही नहीं निकलेगा, उसके साथ 2 पेपर आपके और निकलेंगे, ठीक है। तो वो हॉल टिकट जो रहेगा, जिसको हम बोल रहे हैं एडमिट कार्ड, उसका काम ये रहेगा कि एडमिट कार्ड आपका निकल गया, उसके साथ 2 पेपर और निकलेंगे, उनको भी आपको साथ में रखना है। और जब एग्जाम हॉल जाना रहेगा तो आप इसकी कम से कम एक नहीं 3 कापियां बना लीजिए, कलरफुल कापी बनाइए। पासपोर्ट साइज फोटो आपको मिलेगा, वो भी आपको रखना है,
एक बोला है एनटीए ने, लेकिन आप अपने पास 2 से 3 रखिए कि अगर किसी फॉर्म में कुछ हो गया तो आप दूसरे फॉर्म में उसको लगा सकते हैं। अब आपने फोटो लगा के जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो घर पे ही लगाना है। आपका जो थंब है ये, ठीक है, लेफ्ट साइड का ये थंब आपको उसके अंदर लगाना है, लेकिन उस फॉर्म पे सिग्नेचर की जगह पर आप साइन नहीं करेंगे। जब आप एग्जाम हॉल में चले जाएंगे तो सुपरवाइजर के सामने आपको साइन करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर एक फॉर्म जो आपका दिया हुआ है जिसके अंदर आपको बड़ा, ये तो पासपोर्ट साइज जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट कार्ड साइज बड़े फोटो, तो बड़े फोटो जो है आपको उसके ऊपर पेस्ट करना है घर पे ही, और वो पेस्ट करके आपको उसको भी भर के लेके जाना है। और जो तीसरा एक फॉर्म है उसके अंदर भी दिया रहेगा कुछ ऑप्शन वगैरह, तो वो भी आप देख लीजिएगा, उसके अंदर ज्यादा उसमें भरना नहीं है, वो भी आपको लेके जाना है। अब जरूरत है हमारे एडमिट कार्ड की कि एडमिट कार्ड के अंदर हमको और क्या क्या तकलीफें आ सकती है उसके साथ। तो सबसे पहला मसला है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हमारी वीडियो तो आप देख ही रहे हैं कि उसके अंदर हिदायत दी हुई है कि आपको कहाँ पे साइन, तो साइन नहीं करना है, साइन एग्जाम सेंटर पे जाके करना है। घर पे आपको सिर्फ क्या करना है, ये इससे आपको जो आपकी फिंगर है ये थंब है ये आपको लगाना है जगह में। अगर जिसका बड़ा थंब आता है तो वो ऐसा करके लगाएगा, और जिसका थंब थोड़ा जैसे मीडियम साइज में तो वो बराबर वो बॉक्स में आ जाता है, बॉक्स में लगा सकते हो। और एक तरफ आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसकी जगह दी रहेगी पासपोर्ट साइज की, वो आप लगाएंगे। अब बैकग्राउंड जो दिया हुआ है फोटो का वो व्हाइट होना चाहिए। आपके फोटो के ऊपर डेट, आपका नाम, वो भी होना बहुत जरूरी है। जो बड़ा फोटो रहेगा पासपोर्ट साइज छोटे वाला वो भी वही होना चाहिए, यानी दोनों एक तरह मिलते जुलते होना चाहिए, क्योंकि उसको मैच करना जरूरी है। एग्जाम हॉल में जब स्टूडेंट्स यानी एस्पिरेंट्स जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो अपने साथ में कौन कौन सी जरूरी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके जाना है। आईडी प्रूफ आप लोगों के लिए कौन कौन से जरूरी है, सबसे पहले नंबर 1 पे बात करूंगा मैं, तो वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, वो आप लेके जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को मसला होता है कि मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो अब मैं क्या करूँ, तो उसके लिए दिया गया ऑप्शन भी कि आप अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके जा सकते हो, आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लेके जा सकते हो, या कोई गवर्नमेंट ऐसी डॉक्यूमेंट जिसपे है ना आपका फोटो वगैरह हो तो वो आप लेकर साथ में जा सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि अपना आधार कार्ड अगर अपडेट है तो वो ले जाइए, और नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए, और नहीं तो पासपोर्ट जो आप है वो ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें साथ में ले जाना अनिवार्य बहुत ज़रूरी है, इनके बिना आपको वहाँ पर एडमिशन और आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये बहुत ज़रूरी है, बात अपने ध्यान में रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट नीट एग्जाम। अब जब सेंटर पे आप जाएंगे तो सेंटर पे अगर आपका टाइम 12:30 बजे का दिया हुआ है तो आप सेंटर पे इसमें दिया हुआ है कि 1 घंटा पहले पहुंचना है, लेकिन हम तो ये आपको मशवरा देते हैं कि वो 1 घंटा है, लेकिन आप 1 या 1.5 घंटा पहले वहां पर जाइए सेंटर पे, ताकि आप आधे घंटे में अपना जो भी आपको फ्रेश होना है आप फ्रेश हो सकते हो, क्योंकि आपको फिर लाइन भी लगाना पड़ती है। और जब टेबल पे पहुंचेंगे 12:30 बजे का टाइम है तो 12:30 बजे आपको टेबल पर वहां पर अटेंडेंस लगाना जरूरी है। फिर वहां पे आपको फिंगर वगैरह देना है, आपका स्कैनिंग करी जाएगी, आपकी आई का लेंस वगैरह उसको भी स्कैन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में ध्यान में रखना रहेगा, और ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई है एग्जाम के ताल्लुक से, ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बेहतर ये है कि 1 दिन पहले आप क्या करें कि अपना सेंटर देखने चले जाएं कि सेंटर कहाँ पर आया हुआ है, कौन सी सिटी में, तो आप वहां पर जाइए, जगह देखिए और आ जाइए, ताकि जब दूसरे दिन आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो आपको भटकना ना पड़े किधर क्या है, हमारा सेंटर कहाँ है। तो पहले से 1 दिन पहले होके आ जाएंगे, हमको जगह और प्लेस मालूम रहेगा, टाइमिंग का हमको अंदाजा रहेगा, तो हम आसानी से वहां पे 1 से 1.5 घंटा पहले वहां पर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन जो टाइमिंग दिया हुआ है उसमें आपको उस वक्त पर वहां पर हाजिर होना, मौजूद होना बहुत जरूरी है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि वहां पर हाजिर होना जरूरी है। एडमिट कार्ड कलरफुल वाला होना चाहिए, तीनों पेपर जो निकलेंगे वो कलरफुल होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारी, जब हमको वहां पर अटेंडेंस का टाइम दिया गया तो हमको अटेंड वहां पर रहना है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, अभी सुनने में भी आया कि यार थोड़ा हम 1 बजे भी गए तो ले लेंगे, 2 बजे भी गए तो ले लेंगे। ऐसा नहीं रहता, वो जो टाइमिंग लिख दिया तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर जगह प्लेस भी लिखा रहेगा, टाइमिंग भी लिखा रहेगा, तो आपको उसको ध्यान देना है, उसी वक्त तो पहुंचना है और उसी प्लेस पे पहुंचना है। पेन आपको एग्जाम हॉल में उधर से ही दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम अरेंज हो रहा है तो उधर से ही आपको पेन दिया जाएगा। आप अपने पास कोई पेन, पेंसिल और कंपास बॉक्स वगैरह ले जाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। ये बातें जो थी मैंने आप लोगों के सामने शेयर की।
आप अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड में, ग्रुप में पहुंचाइए जो नीट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, ताकि उनको भी मालूमात मिल सके। और वही फॉर्म भरते वक्त तो इन जो बातें मैंने बताई, इन बातों को अपने ध्यान में रखें और इस बात से ज्यादा आप लोग को मालूमात मिलेगी तो दूसरों को भी इसको शेयर करने की कोशिश करें। तो आप देख रहे थे ये मानव समाचार, जो मालूमाती वीडियो नीट एग्जाम के ताल्लुक से। पहले तो ड्रेस कोड किया है और अभी मैंने जो आपको बताया ये जो एडमिट कार्ड है उसके ताल्लुक से बताई। तीसरी बात मैंने बताया कि एग्जाम सेंटर पे आपको कब पहुंचना है, क्या करना है और वहां पर जाना है। तो आपको ये सारी चीजें आपको माइंड में रखना रहेगी और उसके बाद ही ये सारा अपना पहले माइंड एकदम फ्रेश बना लेना है। किसी भी तरह की कोई तकलीफ और घबराहट अपने अंदर आने देना नहीं और वक्त से पहले आप वहां पर हाजिर हो जाइए और पेपर अच्छी से दीजिए। जो बातें मैंने बताई है वो आपके लिए वाकई में हेल्पफुल होगी, आप इसको जरूर देखिए। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और इसके बाद दूसरे वीडियो में हम फिर आएंगे आपके सामने नीट एग्जाम के ताल्लुक से कुछ मालूमात लेके। मैं हूं शाहिद अख्तर, देखते रहिए मानव समाचार। डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपनी कमेंट जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम किस तरह की वीडियो बनाए, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर ही हम वीडियो आपके सामने नए वीडियोज में नई मालूमात लेकर आएंगे।